डी चौक पे मौजूद हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट आसमा शराजी साहिबा मेरे साथ मौजूद है। आसमा शराजी साहिबा, ये पीका एक्ट कहाँ से आया है? क्योंकि जो पार्टीज यहाँ पर अभी इस वक्त गवर्नमेंट में है वो यहाँ पे डी चौक में 2018-19 में यहाँ पर आई थी और यही कह रही थी कि हम इस एक्ट के खिलाफ है। तो अब ये कहाँ से आया? आपको नहीं पता कहाँ से आया? आप बता दें। वहां से आया है जहां से कोई रोक नहीं सकता। यानी 26वीं आईनी तरमीम जहाँ से आई। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों का ये मशगला और शौक रहा है कि वो आज़ादी सहाफ़त को दबाए। ये हमेशा से ताकतवरों का ख्वाब रहा है और इसीलिए वो कवानीन, हर हुकूमत जो आती है वो अपनी ख्वाहिशें भी उसमें शामिल करती है और उसको दबाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट्स का लाना चाहती है इस तरह के कवानीन, तो पहले भी आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब भी फ़ायदा नहीं होगा। आप कदगने ज़्यादा लगाएंगे, आप ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करेंगे, आप ज़्यादा लोगों पे पाबंदियां लगाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। रिग्रेट करेंगे। जाहिर है, जैसे आपको याद होगा कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट लेके आई पीका लॉस, फिर पीटीआई सरकार आई तो पीएमएलएन रिग्रेट करती थी। आज पीटीआई अपोजिशन में है, पीएमएलएन गवर्नमेंट में है, पीटीआई रिग्रेट करती है कि उन्होंने क्या किया। कल को यही गवर्नमेंट होगी जो कि रिग्रेट करेगी, लेकिन जो पीछे से धारा है वो चलता रहेगा। ये साइकिल, ये दायरा, जो दायरे का सफर है, ये भी चलता रहेगा। अच्छा मैडम, रिग्रेट की बात आ गई है। हमारे मीडिया को भी इसी तरह के जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ुसूसन अगर हम बलूचिस्तान के इश्यूज़ को देखें। मीडिया के ऊपर यहाँ पे अगर इस्लामाबाद में कोई रैली होती है तो उसको 3-4 दिनों से पहले से कवरेज मिलना शुरू हो जाती है। अभी रिसेंटली दालबंदीन में डॉक्टर मारंग और BYC लोगों ने रैली की और पब्लिक गैदरिंग हुई, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों ने शिरकत की, लेकिन मीडिया ने कवरेज नहीं दी। क्या हमारा मीडिया भी यही रोल प्ले कर रहा है जो सियासतदान जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्ले कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और मीडिया के ऊपर आप देखिए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके ऊपर तो पहले से ही वो कंट्रोल्ड, एक तरह से जिस मुल्क में जमहूरियत कंट्रोल्ड है और आइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है, उसमें आप क्या तसव्वुर करते हैं कि जो हकीकी अवामी रंग है वो नज़र आएगा? जो कि महारंग मंजूर पिश्तीन और ये अली वज़ीर और ये सब लोग जो है, जो नेशनलिस्ट हैं, जो कि नेशनल उसके साथ चल रहे हैं, ये सब तो उसी के मुताबिक है कि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया जाता। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जो सोशल मीडिया की सूरत में मौजूद थी, लोग वहाँ पे दिखाते थे। अब उसके ज़रिए से हमारा यही खौफ है कि जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं वो फैसिलिटेटर्स हैं इस तरह के कवानीन के, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा और फेक न्यूज़ फैलाने वाले भी पाकिस्तान से शायद बाहर बैठे। आपके खिलाफ भी कुछ पिछले दिनों इसी तरह फेक न्यूज़ के हवाले से किरदार कुशी भी हुई? बिल्कुल, मैं खुद इसकी विक्टिम हूँ। मेरे खिलाफ झूठे पोस्टर्स बना के उसके ऊपर मेरी किरदार कुशी की गई, लेकिन मैं इसके हक में नहीं खड़ी हो सकती कि एक झूठे कैंपेन के जरिए आप जो सच्ची बातें उनको रोक दें। इसकी आड़ में जिस तरह की कानून साजी की जाएगी, जिस तरह से जो वर्किंग जर्नलिस्ट चैलेंज कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट्स को, हुकूमतों को, ताकतवरों को, उनको जिस तरह से रोका जाएगा, हम उसके खिलाफ हैं। हमें इस कानून के इस्तेमाल के ऊपर खदशात है। अच्छा, एक और अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई थी। इमरान खान साहब ने जेल से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर माहरंग के साथ इंगेज करे, उनको अपने साथ मिलाए। तो क्या ये आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? पहले तो इमरान खान साहब जब खुद इक़्तिदार में थे तो लापता लोगों के बारे में क्या बात करते थे, वो भी आपको याद होगा। तो आज वो अगर मारंग बलोच साहिबा को दावत दे रहे, तो ये मारंग बलोच की जीत है जो लापता अफराद के लिए स्ट्रगल कर रही है। ये इमरान खान साहब की हार है और आज वो अपने सियासी मकासद के लिए जो है वो मारंग बलोच को उसमें शामिल करना चाहते हैं। उनकी अगर इंटेंशंस होती तो वो पहले दिन से, जब वो इक़्तिदार में आए और उससे पहले, वो लापता अफराद के हवाले से एक पॉलिसी बनाते, वो कानून साजी करते। और उनका तो कानून ही गायब हो गया था, लापता अफराद का, आपको याद होगा, कमेटी से गायब हो गया था। अब वो गारंटी दे पहले मारंग बलोच को और तमाम बलोच तंजीमों को कि हम आपके लिए यहाँ खड़े होंगे और यहाँ नहीं खड़े होंगे, उसके बाद ज़रूर मारंग लोग ट्रस्ट करेंगे? देखिए, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि उनको ट्रस्ट करना चाहिए। अभी भी देखिए ना, सियासी लोगों से तो बातचीत नहीं कर रहे इमरान खान साहब। उनकी बातचीत जो हो रही है वो तो अभी भी कोशिश उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की है, तो वो क्या गारंटीज देंगे और क्या गारंटीज लेंगे कि वो इन सारी चीज़ों। एक और भी पहलू रहा है, जब सेंधक प्रोजेक्ट है जिसके खदशात जो है वो मारंग ने जलसे में भी जाहिर किए थे कि हमारा इकोनॉमिक जिनोसाइड हो रहा है एक तरह से। उस सेंधक के प्रोजेक्ट में चाइनीज़ कंपनी की एक जो माइनिंग लीज थी वो इमरान खान के दौर में यानी 2022 में एक्सटेंड हुई है 15 साल के लिए, 2037 तक। तो इमरान खान साहब इस तरह के अपना पास्ट लेकर क्या वो डॉक्टर मारंग लोग इनके साथ किस ये तरह? मेरा ख्याल है मारंग बलोच साहिबा को सोचना चाहिए कि जब
ایک جو لوگ اپنی طاقت کے لیے ان کو سڑک کی اسٹریٹ کی طاقت چاہیے اور آپ نے دیکھا ہے کہ مارنگ کے پاس وہ طاقت موجود ہے تو عمران خان صاحب اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں. تو یہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ پولیٹیکلی کسی کے ہاتھوں یعنی ان کا جو ایک نظریہ ہے وہ ہائی جیک تو نہیں ہوگا, وہ ٹول کے طور پہ استعمال تو نہیں ہوں گی. میں خیال ہے یہ کویشچن ان سے ضرور پوچھنا چاہیے مارنگ سے. جی بہت شکریہ, بہت تھینک شکریہ. یو.